Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss exercise 7.4 chapter permutation and combinations for class 11th maths. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If NC8 is equal to NC2, find NC2। आपके पास ये गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2, हमें वैल्यू निकालनी है NC2 की। तो NC2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तभी अगर हमें N पता चल जाए, तो हम इसे यूज करके N की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, वी नो दैट NCA ये अगर NCB के इक्वल है तो यहां से हमें मिलता है कि जो A है आपके पास वो इक्वल होगा B के, या जो N है वो इक्वल होगा A प्लस B के। तो ये एक रिजल्ट होता है, तो हम यहां पर यूज करेंगे। यहां पर गिवन है आपके पास NC8 इज इक्वल टू NC2। हियर NC8 इज इक्वल टू NC2 इम्प्लाइज, यहां से आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहां पर a 8 है और b 2 है, तो n बन जाएगा 8 प्लस 2 दैट मीन्स 10। तो आपको डायरेक्ट यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम NC2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन NC2 इज इक्वल टू 10C2 और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व कर लेंगे 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2, 8 फैक्टोरियल एज इट इज। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 45। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिटरमाइन n इफ आपके पास क्या गिवन है 2nC3 की रेशियो nC3 के साथ 12:1 दी हुई है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, बट चेंज क्या है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 11 है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट आप इसका खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2nC3 की रेशियो nC3 के साथ हमें गिवन है 12/1। क्लियर? तो अब हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे 2nC3 का। ये क्या बन जाएगा 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन NC3 का फॉर्मूला भी लगा देंगे n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये क्या बनेगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी 2n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पर भी आ रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर? इसे हमने सॉल्व कर लिया। ये टर्म आपकी ऊपर चली जाएगी और सेकंड और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो यहाँ पर आपका है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमारा पर्पस क्या रहता है इसे सॉल्व करने के लिए, हमें फैक्टोरियल को खत्म करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2n फैक्टोरियल भी है। 2n फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे और उसे 2n माइनस 3 तक ओपन कर लेंगे। क्लियर? तो हमारा फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऊपर ओपन करते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर? और n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन, अब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पर एज इट इज। अब हम ओपन करेंगे n फैक्टोरियल को n माइनस 3 तक, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इज इक्वल टू 12/1 तो साथ में ही।
क्लियर। तो n भी कैंसिल हो जाएगा इस n से, ठीक है। यहां से हम 2 आउट ऑफ ऑल कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो ये 2 और ये 2 मिलके बन जाएंगे 4। क्लियर। अंदर क्या रह गया 2n-1, यहां से 2 हमने बाहर निकाले तो यहां पर रह गया n-1, ठीक है। और ये कैंसिल होगी टर्म, अपॉन में क्या क्या बचा हमारे पास n-1 और बचा n-2, ठीक है। अब n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 12 तो 3, 4 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 2n-1 ओवर n-2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। अब 2n-3n इज इक्वल टू -6 + 1, क्लियर। तो ये -n इज इक्वल टू -5, तो n आपको मिल गया 5, हमें n ही फाइंड करना था। क्लियर है। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 11 है, तो यहां तक आपका सेम आएगा, यहां तक आपका सेम आएगा, बट यहां पर 12 की जगह आपको मिल जाएगा 11/1, और यहां पर 4 से 11 हम नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद आप फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका ऐसे हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये भी इजी है आपके पास। तो आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में पजल नहीं होना है। अब आपको कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चन में तो लिखा होता है कि सिलेक्टेड या चूज कीजिए, इतने में से आपको इस तरह से कितने नंबर ऑफ वेज बना सकते हैं कि आपको इस तरह से सिलेक्ट करना हो या चूज करना हो, जबकि परम्यूटेशन में हमें अरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस को देख के समझ जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है और कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है। क्लियर। तो अब यहां पर क्या है, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, हमें 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, एक टीम बनानी है। और जबकि हमारे पास कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, बॉयज को बॉयज के 5 बॉयज से चूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज इन 3 वेज। हम इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं बॉयज को, और 3 गर्ल्स एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इन 3 वेज। क्लियर। हम 5 बॉय में से 3 बॉय सिलेक्ट करेंगे और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे अब आपके पास, क्योंकि हमें बॉयज भी चाहिए और गर्ल्स भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो एंड का केस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब आपका ये मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो यहां पर हमें बॉयज भी चाहिए, गर्ल्स भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका लग गया मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो अब हम इसे ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 - 3 1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप ओपन कर लीजिए, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2। इसे भी लिख लीजिए 4 × 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 फैक्टोरियल इज 1। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां से भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 एंड 4, तो 5 × 10 10 4 40। तो यानी आपके पास 40 आंसर आ गया, 40 वेज बने आपके पास कि आप 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की एक टीम सिलेक्ट कर सके। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। हमें टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और हमारे पास 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। तो हमें 9 जो बॉल सेलेक्ट करनी है उसमें हमें 3 बॉल्स तीनों कलर्स की लेनी है, मतलब रेड कलर की भी हमें 3 बॉल्स चाहिए, व्हाइट कलर की भी 3 बॉल्स चाहिए और ब्लू कलर की भी 3 बॉल्स चाहिए। तो टोटल 9 बॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास 6 रेड बॉल्स हैं, तो आप 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने वेज बनेंगे, 6C3। क्लियर, तो आप कैसे लिखेंगे, 3 रेड बॉल्स कैन बी selected from 6 red balls in 6C3 ways। क्लियर, इसी तरह से हमें 3 व्हाइट बॉल भी चाहिए, तो 3 व्हाइट बॉल्स कैन बी selected from 5 white balls in 5C3 ways। क्लियर, और ब्लू बॉल्स भी हमें 3 चाहिए, तो 3 ब्लू बॉल्स कैन बी selected from 5 blue balls in 5C3 ways। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, अब कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि हमें तीनों केस चाहिए, रेड बॉल भी चाहिए, व्हाइट बॉल भी चाहिए, ब्लू बॉल भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो यानी एंड का केस आ गया, 3 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा, मतलब 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। क्लियर, इसे ओपन कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब आप इसे खोल लीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट खोल लेते हैं, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1, यहाँ पर भी 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1, 2, यहाँ से 2, ये 6 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2000। क्लियर, तो आपके 2000 बेस बन गए 9 बॉल्स को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly one ace in each combination। देखिए, हमें 5 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं 52 कार्ड्स में से, और हमें कहा गया है कि जो हम 5 कार्ड्स सेलेक्ट करेंगे उसमें 1 कार्ड एग्जैक्टली एस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो हमें 5 कार्ड्स लेने हैं 52 कार्ड्स में से, उसमें से एक आपका एस ही होना चाहिए। तो अब एस कितने होते हैं आपके 52 कार्ड में, 4 होते हैं। एक होता है हार्ट के पास, ठीक है, एक होता है डायमंड के पास, इसी तरह से एक क्लब के पास होता है और एक स्पेड के पास होता है। तो टोटल 4 होते हैं आपके पास एस। क्लियर, अब हमें 5 कार्ड्स चूज करने हैं 52 कार्ड्स में से, ध्यान से देखेंगे, उसमें से एक कार्ड आपको एस लेना है। तो एस को चूज करने के कितने वेज हैं, टोटल आपके पास एस 4 है, हमें एक चूज करना है, तो आपके पास एस को चूज करने के तो
4C1 वेज बन जाएंगे। ठीक है, तो एक कार्ड तो हमने चूज कर लिया, कितने लेफ्ट रह गए, 4 कार्ड लेफ्ट रह गए। ठीक है, अब 52 में से एस निकाल दो, तो कितने रह गए कार्ड, 48 रह गए। तो अब हम वो 4 कार्ड 48 में से चूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 ace can be selected from 4 ace cards in 4C1 ways। अब एस तो हमने चूज कर लिया, रिमेनिंग 4 कार्ड्स हमें देखने हैं। ठीक है, तो 52 में से 4 एस निकाल दो, अब 48 कार्ड रह जाएंगे। ठीक है, एंड रिमेनिंग 4 cards can be selected from remaining 48 cards। in 48C4 ways। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, हमें दोनों चाहिए, तो 4C1 इंटू 48C4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ये तो बन जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 4। इसे ओपन कर लेते हैं, 48 47 46 45 इंटू 44 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 40, तो ये कैंसल। अब 4 को ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसे हम 4 से 4 कैंसल। ठीक है, यहां पर देखते हैं 3 के टेबल 45 चला जाएगा, 15 एंड 2 2 द 4 2 3 द 6, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका सॉल्व करके इतना आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। हमें एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, और हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, जिनमें से 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर्स कैन बाउल, 5 प्लेयर बाउलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बाउलर्स। तो हमें ऐसी क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की जहां पर आपके पास 4 बाउलर्स तो हों ही। क्लियर, और 17 प्लेयर में जो हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं उनमें से हमारे पास बाउलर्स कितने हैं, 5 प्लेयर्स बाउल कर सकते हैं। क्लियर, और हमें टीम में 4 ही चाहिए, 4 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम 11 की हमें टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, तो पहले हम बाउलर्स को ही चूज कर लेते हैं। तो 4 बाउलर्स को हम कैसे चूज करेंगे, अब कितने में से चूज करेंगे, इन 5 प्लेयर्स में से चूज करेंगे। ठीक है, तो 4 बाउलर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 प्लेयर्स, जो बाउल कर सकते हैं उनसे चूज करेंगे, फ्रॉम 5 प्लेयर्स इन 5C4 वेज। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास इतने वेज बनेंगे, 5C4, 4 बाउलर्स को। ठीक है, अब हमने 4 प्लेयर्स तो चूज कर लिए, हमें 11 की टीम बनानी है, तो 4 चूज कर लिए, तो कितने रिमेनिंग रह गए, 7। अब हमें 7 प्लेयर्स चूज करने हैं। अब
17 में से हमने 5 बाउलर्स को तो अब छोड़ दिया, अब हमारे पास प्लेयर्स, हमने 12 प्लेयर्स में से अब 7 चूज करने हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास 12 प्लेयर्स रह गए और हमें अब 7 प्लेयर्स चूज करने हैं। तो अब हम 7 प्लेयर्स को कैसे चूज कर सकते हैं, एंड 7 players can be selected from remaining 12 players। इन कितने वेज बनेंगे, 12C7 वेज। क्लियर। हेंस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे क्रिकेट टीम के लिए, 5C4 इंटू 12C7। क्लियर। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां पर ओपन कर लीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ये 4 फैक्टोरियल बचा, इसे लिख लिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 3960। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। हमारे पास एक बैग में 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, हमें क्या करना है, हमें 2 ब्लैक बॉल्स चाहिए और 3 रेड बॉल्स चाहिए। तो इजी है, हम लिख सकते हैं 2 black ball can be selected from 5 black ball। कितने वेज बनेंगे, इन 5C2 वेज, एंड 3 red balls can be selected from, कितनी बॉल्स हैं, 6 हैं, 6 red balls in 6C3 ways। ठीक है। the total number of combination मल्टीप्लाई ही होंगे, ये बन जाएगा 5C2 इंटू 6C3, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ओपन कर लेते हैं इसे, 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल एक कैंसिल, नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, एक कैंसिल हो गया, एक एज इट इज, तो ये हमारा 6 से कैंसिल, ये, तो ये टोटल आपके 200 आ जाएंगे। क्लियर। तो 200 वेज बन गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। एक स्टूडेंट को 5 कोर्सेज चूज करने हैं, 9 कोर्स अवेलेबल हैं, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब 2 कोर्स तो कंपल्सरी हैं, वो तो हर एक स्टूडेंट को लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 कोर्स को छोड़ के स्टूडेंट को कितने कोर्स चूज करने हैं, अब 3 कोर्सेज चूज करने हैं। टोटल हमें 5 कोर्सेज लेने हैं, उसमें से 2 कंपल्सरी हैं, उसमें तो हमें अब कोई चूज नहीं करना, 2 तो कंपल्सरी हैं, उसको हम साइड में रखते हैं। अब हमें चूज कौन से करने हैं, अब 3 कोर्सेज, तो 3 कोर्सेज, अब हम कितने कोर्सेज में से चूज करेंगे, 9 कोर्सेज में वो कंपल्सरी वाले कोर्स भी हैं, तो 9 में से भी वो कोर्सेज हटाने पड़ेंगे,
कितने रह गए हमारे पास कोर्सेज? 7। ठीक है, तो जो 3 कोर्सेज हैं वो अब हम चूज करेंगे 7 कोर्सेज में से। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 3 कोर्सेज कैन बी सेलेक्टेड, वो अब सारा ऊपर लिख देंगे कि 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, then remaining courses 7, and then 3 courses can be selected from 7 courses in 7C3 ways। क्लियर? तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बता दिया, तो आप ऊपर जो भी कुछ गिवन है वो सब आप ऊपर लिख सकते हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ पेज आपके आ जाएंगे 7C3। क्लियर? तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज कैंसल, दिस कैंसल, तो 35 पेज बनेंगे आपके पास। क्लियर है? तो ये थी आपकी exercise 7.4. I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and share with your friend and subscribe my channel. Thank you.